सर, यहाँ हम सब अकेले हैं, कोई दोस्त नहीं है, मुझे इस मुश्किल से अकेले ही निपटना होगा। ये शब्द राजपाल यादव के कोर्ट में थे। जब जज ने उनसे पूछा कि आपने अपने दोस्तों से मदद नहीं ली, तो फिर राजपाल ने कुछ ऐसा बयान दिया इमोशनल होकर के। राजपाल यादव वो राजपाल जो हंसाते हैं, जो गुदगुदाते हैं, जो कई बार आपको भावुक भी कर जाते हैं, और न जाने कितनी फिल्में, कितनी यादें जो ना सिर्फ सिनेमा के पर्दे पर हैं, ना सिर्फ टीवी में दिख रही हैं, बल्कि मीम के शक्ल में हमसे आपसे आए दिन टकराती रहती हैं। वैसा फनकार अभी फिलवक्त तिहाड़ जेल में है, दिल्ली की तिहाड़ जेल में। हुआ क्या था एक्चुअल में, जो राजपाल यादव उनकी कहानी क्या है, और राजपाल यादव की ये नौबत क्यों आई, जो इतने बड़े स्टार हुए, इतने सारे, उन्हें इतना नाम मिला, इतना फेम मिला। जो कुछ हुआ है अभी हाल फिलहाल की घटना आप जानते होंगे कि 2013 का एक चेक बाउंस का मामला था। उस मामले में पहले उन पर सज़ा पे रोक लगी हुई थी, वो हट गई। 5 फरवरी को उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा। और ये सबको पता है कि एक फिल्म आई थी उनकी, अता पता लापता, जिसको बनाने के लिए उन्होंने राधो गोपाल अग्रवाल से 5 करोड़ रुपए लिए थे, और उस रुपए को वो चुका नहीं पाए। और चुकाने से पहले क्या विवाद हुआ था, क्योंकि वो फिल्म आने से पहले ही जिन्होंने पैसे दिए थे उन्होंने कोर्ट से रोक लगवा दी थी। बाद में फिल्म रिलीज हुई और फिल्म फ्लॉप हो गई। ये सब आपको अब तक पता चल गया होगा। फिल्म फ्लॉप हुई, वो पैसा चुका नहीं पाए, 5 करोड़ के बदले 8 करोड़ चुकाना था, 9 करोड़ हो गया। ये सब कुछ बढ़ता चला गया। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने जो है राजपाल यादव से पूछा कि भाई आप जो है कोर्ट से लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं और बार बार वादे तोड़ रहे हैं। चेक बाउंस के मामले में दोषी ठहराया, और जो गाइडलाइन थी उसे, डेडलाइन को बढ़ाने से इनकार कर दिया। 4 फरवरी को तिहाड़ जेल में उन्होंने सरेंडर करने का आदेश दिया, और अब वो जेल के भीतर है, जेल में सजा काट रहे हैं। और राजपाल जब पहले इसको अपना बयान दे चुके थे, पहले भी उन्हें इस मामले में 3 महीने की सजा हुई थी, और फिर उन्हें 3 दिन जेल में रहना पड़ा था। उस वक्त भी पहले जाकर के वो जेल काट कर आए थे, और तब से ये विवाद चलता आ रहा था। और अब फिलहाल जो अपडेट है, सब जानते हैं कि वो जेल में है। लेकिन राजपाल यादव की कहानी इससे इतर है। जो दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा अलग है, क्योंकि राजपाल यादव की कहानी शायद साल 1971 में शुरू होती है, जब उनका जन्म होता है, और फिल्मी पर्दे पर आते आते 1997 का साल लग जाता है। 1992 का साल, जब राजपाल यादव की पत्नी से उनकी शादी होती है। ये सब कुछ एक व्यक्तिगत जिंदगी में उनके क्या चल रहा था, और कैसे सिनेमाई पर्दे पर उनको सामने जो कुछ दिख रहा था, उसकी थोड़ी बहुत वानगी मैं आपको बता देता हूँ। फिर इस केस के मजमून पे भी आएंगे। राजपाल यादव उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। वहाँ एक उनका गाँव है कुंडरा। कुंडरा गांव को जो सड़क जाती है वो राजपाल यादव के नाम पे है, राजपाल यादव मार्ग। जिस व्यक्ति के नाम पे सड़क है, जिस व्यक्ति का इतना नाम है, वो व्यक्ति जेल में क्यों है, उसकी कहानी कहीं पीछे से शुरू होती है। राजपाल यादव के एक भाई हैं जो 15 सालों से प्रधान है, ग्राम प्रधान है, और उस इलाके में राजनीति करते हैं। राजपाल यादव का भी इच्छा बहुत सारी राजनीति करने की थी, लेकिन इतना ज़्यादा पढ़ाई में तेज नहीं थे, इतना ज़्यादा मेधावी छात्रों में उनकी गिनती नहीं होती थी। वो एक फैक्ट्री में काम करते थे जहाँ जवानों की वर्दी बनती थी, उसकी सिलाई का काम होता था, वहाँ उन्होंने काम किया। फिर ग्रेजुएशन, पिता माता चाहते थे डॉक्टर बने, साइंस में तेज नहीं थे तो आर्ट साइड चुनी। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे जो है आर्ट स्कूल ज्वाइन करना शुरू किया। भोपाल में जाकर के उन्होंने नाटक किया, मंचन किया, कई सारे ऐसे ज़िंदगी के किरदार उनके चलते रहे। फिर वो NSD गए। NSD में जाकर के उन्होंने वहाँ से पढ़ाई की। NSD से पढ़ाई करने के बाद वो मुंबई में स्ट्रगल करते हैं। कई लंबे वक्त तक स्ट्रगल चलता रहता है, कई सारी फिल्मों में आने की कोशिश होती रहती है, लेकिन पहला ब्रेक उन्हें टीवी सीरियल के तौर पे मिलता है 1997 में। स्वराज नाम का एक सीरियल आया था, उसमें उन्हें छोटा सा रोल मिलता है। और उससे पहले एक जो मुंगेरी के भाई नौरंगी, उससे वो बहुत पॉपुलर हुए, टीवी पर उन्हें लोग जानने लग गए थे। और फिर धीरे धीरे वो कई सारे सीरियल्स करते गए, कई सारी सीरियल्स में आते गए। फिल्म में उन्हें ब्रेक मिला काफ़ी दिनों बाद, जब फिल्म आई एक वॉचमैन करके। उस फिल्म में उन्होंने वॉचमैन का रोल किया, किसी फिल्म में उन्होंने गार्ड का रोल किया, किसी में चपरासी का रोल किया, लेकिन सफलता बड़ी हाथ लग नहीं रही थी, और बहुत सारे किरदार वो करते जा रहे थे। लेकिन अब जब हम इस राजपाल को जानते हैं तो हमारे जहन में आती है हंगामा फिल्म, हमारे जहन में आती है ढोल, मालामाल, चुप चुप के, इतनी अनोखी फिल्में जिसने हमें बिस्तर से गिरने पर मजबूर कर दिया हंस हंस के, कि बांडिया का वो किरदार चुप चुप के का कोई कैसे भूल सकता है। आज भी आप देखेंगे सारे मीम में बांडिया ही दिखता है। या फिर वो मालामाल बिकली में बाजे का किरदार, क्या अद्भुत किरदार था, और उस किरदार ने तो अलग ही लकीर खींच दी। पहला जो ज़बरदस्त हिट रहा, जो राजपाल को राजपाल बनाने वाली फिल्म थी, वो हंगामा थी।
और मज़े की बात जानते हैं, उनकी माँ वो फिल्म देख रही थी तो छोड़कर चले गई, क्योंकि उन्हें फिल्म में बार बार पीटा जा रहा था और माँ से ये झेला नहीं जा रहा था कि यार मेरे बेटे को इतना पीटा जा रहा है। तो राजपाल यादव की माँ ने फिल्म नहीं देखी। फिर राजपाल ने आकर के बताया कि नहीं, ये असली में नहीं है, ये फिल्माया जा रहा है। इस तरीके से राजपाल यादव की करियर की शुरुआत हुई थी। और फिर जो उनको शूल में एक्टिंग करने को मिला, शूल में उन्होंने मनोज वाजपेयी के साथ काम किया। और राजपाल फिल्मों से इतर उनकी जो व्यक्तिगत जिंदगी में उनके जो दोस्त बताते हैं वो यारों के यार किस्म के व्यक्ति हैं। एक इंटरव्यू में ललन टॉप को दिए इंटरव्यू में जो मनोज वाजपेयी वो कहते हैं कि राजपाल का घर एक वक्त में जो स्ट्रगलिंग एक्टर थे उनका अड्डा हुआ करता था और राजपाल ने कभी गिनाया नहीं, न खाने का, न पीने का, न पैसे का, कभी नहीं गिनाया। एक और उनके दोस्त संजय सिंह हैं, वो बार बार जब ये बात हुई कि राजपाल एक वक्त मुंबई छोड़ के आना चाहते थे, तब उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था और राजपाल ने इतने पैसे लोग अपने दोस्तों को बांट रखे हैं कि अगर वो वसूली पे आ जाएं तो 5-6 करोड़ रुपए तो आराम से वसूल सकते हैं। लेकिन राजपाल तो राजपाल, उन्होंने अपने दोस्तों से पैसे नहीं मांगे और इस बार ऐसा हुआ कि उन्हें जेल जाना पड़ा। और जब जेल गए तो फिर कई सारे लोग सामने आए। आपने देखा होगा तेज प्रताप यादव ने उन्हें पैसे दिए जो आरजेडी से पहले थे, अब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, जनशक्ति जनता दल उनकी पार्टी है। उसके बाद सोनू सूद ने भी उन्हें पैसे देने का वादा किया, उनकी तरफ से मदद आई। अब ये बात सामने आ रही कि सलमान और अजय देवगन समेत तमाम बड़े एक्टर्स उनकी मदद के लिए सामने आ रहे हैं और समाज के और लोग भी जो है उनकी मदद कर रहे हैं ताकि उन्हें जेल से छुड़वाया जा सके। लेकिन राजपाल की कहानी में जो वो एक लाइन है, जो इतनी फिल्मों में उन्होंने जो डायलॉग बोले, उन डायलॉग से तर वो एक लाइन की यहाँ कोई दोस्त नहीं होता, अकेले होते हैं और ये लड़ाई मुझे खुद लड़नी होती है। ये एक ज़िंदगी की सीख है कि आप सोचिए कि जिस मामले में 5-6 करोड़ 7-8 करोड़ रुपए फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हीरोइंस के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती, वो एक एक फिल्म का चार्ज करते हैं। लेकिन राजपाल को अब उस तरीके से ना फिल्में मिल रही हैं, ना उनका करियर का ग्राफ उस तरीके से चल रहा है। छोटे मोटे कोई फिल्में मिल जाए तो मिल जाए, एक तरीके से उन्हें घिसा हुआ एक्टर मान लिया गया। लेकिन ललन टॉप को दिए एक इंटरव्यू में जब राजपाल से पूछा जाता है कि आपका बुरा वक्त था, आप जेल गए, तो उन्होंने एक बड़ा जीवंत बात कही थी कि साहब बुरा वक्त नहीं था, वो बुरा वक्त तो तब है जब आपके हाथ पांव कट जाए, आपका हाथ पांव न चले। जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं तब तक आपका वक्त बुरा नहीं है। ये बताता है राजपाल के किरदार को कि राजपाल यादव किस तरीके के व्यक्ति हैं। लेकिन फिलहाल वो फाइनेंशियल दिक्कत से जूझ रहे हैं। क्यों? वो फिल्म जो थी अता पता लापता, उसके लिए उन्होंने बाद में कहीं बताया भी था इंटरव्यू में कि उनसे जो अग्रवाल थे उन्होंने साइन करवाया, उन्हें बेटे की तरह मानते थे, उन्हें परिवार की तरह कहते थे और उसके बाद उनसे साइन करवा लिया गया। उन्होंने देखा नहीं और उसके बाद जो नौबत हुई वो सबके सामने है कि फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही रुक गई थी। और एक बात ये भी है कि किसी सामान्य से गांव से जा कर के, सामान्य से शहर से जा कर के फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बनना तो ठीक है, लेकिन प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर बनना अपने आप में एक बहुत चुनौती है। और जो MS मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिससे उन्होंने 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे 2012 में, वो अभी तक वो चुका नहीं पाए और उनका आरोप है, जो कोर्ट कह रहा है कि वो चुकाना नहीं चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं राजपाल यादव की ज़िंदगी से जुड़ी, हमें लगा कि आज आपसे साझा करनी चाहिए, क्योंकि जो राजपाल यादव को हमने फिल्मी पर्दे पे देखा है उससे कहीं ज़्यादा वो गंभीर किस्म के व्यक्ति हैं। क्योंकि उनके करियर में एक वक्त ऐसा भी आया था, जो उनकी पहली पत्नी थी उनका देहांत हो गया था बच्ची को जन्म देते वक्त, और फिर अगले दिन वो सिर मुंडा करके फिल्म जाते हैं एक थिएटर करने के लिए, नाटक करने के लिए। और चूँकि किरदार से वो मुंडे हुए बाल सूट कर रहे थे तो इसलिए वो किरदार उनका हिट होता है, लोग चर्चा करने लग जाते हैं, लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन उस एक्टर के पीछे की पीड़ा उस वक्त भी शायद लोग नहीं समझ पाए होंगे कि थोड़ी देर पहले वो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके आया है। राजपाल यादव ने फिर दूसरी शादी की, आशुतोष राणा से उनकी अच्छी दोस्ती है, दद्दा जी उनके गुरु हैं और हमने देखा है माघ मेले में वो आते हैं हर साल जो है संगम स्नान करते हैं, पूजा पाठ का भी तमाम तस्वीरें हमने देखी हैं। लेकिन ये जो कुछ बातें थी शायद ही लोगों को पता हो। राजपाल यादव के एक हंसमुख किरदार के पीछे ये बांडिया तेरी गर्दन, जो गर्दन टूटने वाला सीन था कि गर्दन टेढ़ी हो गई जब उल्टी जैकेट पहन ली थी, या फिर बाजे वाला सीन हो, या हंगामा हो, या कोई फिल्म हो, प्रियदर्शन की कई सारी फिल्में हैं और हम बार बार कह रहे हैं कि मीम की शक्ल में हमसे टकराते रहते हैं। लेकिन अभी वही राजपाल यादव जेल में हैं। क्या वो पैसे वापस चुकाएंगे? वो जेल से कब बाहर आएंगे, कैसे आएंगे? क्या उनका करियर वापस से पटरी पे लौटेगा? क्योंकि एक ज़माना था जब राजपाल यादव जॉनी लीवर जैसा बनना चाहते थे, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी या उनके किसी दोस्त ने उन्हें डांटा कि तुम राजपाल यादव क्यों नहीं बनना चाहते। तो फिर बाद में उन्हें समझ में आया कि ये क्या कह रहे हैं।
और एक दिन राजपाल यादव बने। राजपाल यादव जॉनी लीवर को अपना आइडल मानते थे, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने चार्ली चैपलिन की एक कोई फिल्म देखी और उसके बाद वो चार्ली चैपलिन को अपना आइडल मानने लगे। और कई सारे सीन्स एक्टिंग के राजपाल यादव ने ऐसे किए हैं जो अच्छे एक्टर नहीं कर पाए। उन्होंने जो इमोशन दिया है, जो चेहरे का हाव भाव दिया है, जो एक्सप्रेशन दिया है, वो राजपाल यादव की ताकत है। लेकिन शायद राजपाल यादव की ये कमज़ोरी थी कि वो पैसा नहीं जुटा पाए, और अब उन्हें लोग मदद कर रहे हैं, तो क्या वो पैसा उस कंपनी को वापस दे करके जेल से छूटेंगे, या 6 महीने की सज़ा काटनी पड़ेगी, या पैसा लौटाना पड़ेगा, नहीं लौटाना पड़ेगा, ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये जो राजपाल यादव की बीती ज़िंदगी की कहानी थी, मुझे जितना पता था, जितना मैं जान पाया एक एक्टर राजपाल यादव को और उनके पीछे के किरदार को, वो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केसरवानी है और इसे एडिट किया है हमारे साथी अभय पटेल ने। शुक्रिया। न्यूज़ पिंच का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो न्यूज़ पिंच को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।